any aspiring batsman, if he has to progress, repetitions is the key, and there's no better way than keeping a target of maybe hitting 1,000 balls in a day. And if you can do that on a regular basis under the supervision of a good coach who can keep a keen eye on the fundamentals and the basics, then your foundation is only going to get stronger, and you're going to get better as a cricketer, better as a batsman. So what do you feel the importance of a player facing 1,000 balls a day that we have over here at Home Place ICWC? So, what has impressed me most about the OMTEX Cricket Institute is the fact that, everything is focused on skill level. And, when you play 1,000 balls, I'm being a batsman myself, I realize that playing 1,000 balls can only raise the bar for your own cricket and on your own batting, and you keep developing your own skills. I'm watching a young player here who's playing, and as he plays, he's innovating, he's realizing how to create the gaps, and 1,000 balls a day is obviously going to make him realize his game better. I don't think it's happened anywhere in India or in the world where a player... लोग ऐसे मेरे से पूछते हैं कि स्विंग बॉलिंग कैसे सीखी। स्विंग बॉलिंग जो मेरे फादर को पता था कि भाई स्विंग होती है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों, तो वो बॉल पकड़ते थे, मैं उनके हाथ में डायरेक्ट स्विंग प्रैक्टिस करता था। और हम फेंकते थे 500 बॉल है दिल्ली की, 250 इन स्विंग 250 आउट स्विंग। मैंने 500 डेली फेंकी है। और लोग बोलते भी है कि है ना कि ये नेचुरल स्विंग बॉलर। मेरी डिक्शनरी में नेचुरल कुछ नहीं होता। जो चीज आप सबसे ज्यादा करते हो अपने अर्ली स्टेज में, वो आपका शॉट अच्छा बन जाता है। अब सूर्य है, अब सूर्य जो शॉट्स मारता है, वो आज तो मारने लगा, वो बचपन से मार, वो बहुत आउट भी हुआ होगा, उसने बहुत गालियां भी खाई होंगी कोचेस से, उसके बहुत जगह सिलेक्शन भी होंगे शॉट की वजह से, बट वो मारता रहा। वो बचपन से आप बोलते हैं ये तो बहुत ये वाला शॉट तो बहुत अच्छा है, नेचुरल कुछ नहीं, बहुत मेहनत की होगी उसने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा हर चीज में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मतलब जब भी मेरे नेट्स है, मगर वहाँ पर 100-150 बॉल से ज़्यादा मैं खेल नहीं पाता हूँ, आई डोंट नो है। बट यहाँ पर आके मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर है और माहौल है यहाँ पर, मतलब तरीके की प्रैक्टिस है, रनिंग ट्रैक है, और सीमेंट विकेट पे प्लास्टिक बॉल से भी खेल के बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारी यादें भी है चेतन सर के साथ में, छोटेपन से फ्रेंडली मैचेस खेलते हुए, और सर ने भी बहुत हेल्प किया लाइफ में। तो माहौल है यहाँ पर, और एक कंपटीशन टाइप हो गया है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि सर का स्टूडेंट कुंडू, उसको देख के पहले ऐसा था कि मेरे को देख के सर मोटिवेट होते थे, लेकिन अब मैं कुंडू को देख के मोटिवेट होता हूँ कि जब वो 2000 बॉल खेलता है तो मुझे कम से कम 600 से 700 बॉल खेलना है। के अंदर आप पीछे भी कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो दिन भर में सुबह से लेके 10 बजे से लेके 6 बजे तक का सेशन करता है, जिसमें वो कम से कम 1000 से 1500 बॉल ड्रिल करता है, खेलता है। और इतना ही मतलब 2 घंटा से 3 घंटा फील्डिंग प्रैक्टिस का भी सेशन होता है उस बीच में। और बॉलर जो रहते हैं वो 1.5 घंटे के 2 सेशन डालते हैं ब्रेक कर करके। तो कमांड और कंट्रोल तो आना ही है, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा फिर। तो जिसमें कुंडू है, लाइफ की किसी भी फील्ड में टॉप पे पहुंचने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो। लेकिन आज की जनरेशन को कंफर्ट चाहिए होता है, और उसकी वजह से वो हार्ड वर्क को इग्नोर करती है। इसी चीज का फायदा आजकल के कोचेज और टीचर्स उठाते हैं। और ऐसे ही एक फास्ट बॉलिंग कोच हैं जो कहते हैं फास्ट बॉलर एक फरारी है और उसे बार बार बाहर मत निकालो। अरे भाई, पहले फरारी बन तो जाओ। उनका कहने का मतलब है कि आप स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप कम काम करो। हाँ, अपने हार्ड वर्क को आप स्मार्टली कैसे करते हो वो मैं मानता हूँ वो होना चाहिए, लेकिन अपनी बॉलिंग मसल्स को ट्रेन करने के लिए, उनको एडेप्ट करने के लिए आपको लंबे स्पेल नेट में डालने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। स्किल्स अलोन कैन नॉट मेक यू अ ग्रेट फास्ट बॉलर। आपको वो वर्कलोड लेना पड़ेगा, आपके मसल्स को उस चीज का हैबिट होना चाहिए, वो मसल मेमोरी होनी चाहिए। सो प्लीज ये स्मार्ट वर्क के नाम पे अपने कंफर्ट जोन में मत जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लगातार बॉल डालिए और मेहनत कीजिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसी चीज का फायदा उठा के ये बाहर से लोग आते हैं और हमें वही चीज कहते हैं जो हम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इंडियन पीपल हैव गोट इनटू दैट कंफर्ट जोन। उनको वही अच्छा लगता है जो वो आसानी से कर सकते हैं। एंड फास्ट बॉलिंग इज नॉट एन इजी थिंग। अगर आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो आपको घिसना पड़ेगा, आपको रगड़ा खाना पड़ेगा, आपको लगातार बॉल डालनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि आप लंबे लंबे स्पेल डाल। हर बैट्समैन ने कम से कम दिन में 1000-2000 बॉल तो खेलने ही चाहिए।
हम लोगों ने ये सिंथेटिक बॉल लाए हैं। कम से कम अभिज्ञान कुंडू बचपन से 50 लाख के ऊपर बॉल खेल चुका है। महीने का 1.5 लाख के ऊपर बॉल खेलता है। अभिज्ञान कितना बॉल खेलता है दिन का? दिन का मैं 3-4 हजार बॉल खेलता हूँ। 3-4 हजार बॉल दिन का खेलता है। और कैसे लगा तेरे को? अभी तू अंडर 16 विजय मर्चेंट के लिए 200 मारा, तो तेरे को कैसे लगा ये सब नॉकिंग करके? तेरे को वॉलीबॉल बहुत सारे बॉल कैसे लगता है नॉकिंग करके? इजी होता है क्या खेलने के लिए? मतलब बहुत इजी होता है खेलने के लिए। ऐसे लगता है कि ये हम लोग ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो उसमें खेलने को भी मैच में भी मजा आता है, अच्छा मजा आता है। बचपन से अभिज्ञान तू खेल रहा है, कम से कम कितना बॉल खेला होगा? कम से कम 50 लाख के ऊपर। 50 लाख के ऊपर बॉल खेला है। बाप रे, 50 लाख के ऊपर बॉल खेला है। 1.5 लाख का उसका महीने का ये है। और बहुत ही ऐसे ही देखो नॉकिंग कर रहा है, ड्रॉप बॉल कर रहा है, ऐसे ही वो खेलते रहता है, मिडल करते रहता है, ड्रॉप बॉल खेलते रहता है। उसके घर में भी हम लोग ने सेटअप किया है। आज नाइट को वो हमारे साथ प्रैक्टिस। वाह, वॉलीबॉल, बहुत सारे बॉल।